गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ गुरुओं के प्रति श्रद्धा और निष्ठा समर्पण के साथ आज हम योग को अपनाएंगे और योग की कुछ विधियों को सीखेंगे। तो आइए, ये सौभाग्य का विषय है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के प्रति अपने भावों को प्रकट करते हुए आज हम कपालभाति और अनुलोम विलोम दो मुख्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो कपालभाति करने का तरीका सीखना है। पहले तो आपको कुर्सी पर भी बैठ कर के कर सकते हैं। तो घुटने में यदि दर्द हो रहा है तो घुटने का दर्द है तो कैसे बैठना है, अभी सही पोस्चर है। दोनों पैरों को बहन जी अंदर करके बताइए, दिखाइए, अंदर पैर घुसाइए। इस प्रकार से नहीं बैठना है। बहुत लोग क्या करते हैं, या नौकरी करते हैं या बस में जाते हैं, रेल में जाते हैं, बैठ जाते हैं और पैर को कुर्सी के अंदर या सीट के अंदर घुसा लेते हैं, जिससे ये जो हमारा घुटना है, पटेला है, ये प्रेशर में आ जाता है। इसे दर्द धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। तो पैर को आगे करिए, आगे जितना करके बैठिए उतना आपको रिलैक्स देगा। ये ठीक है। या आपको 90 डिग्री पर मोड़ के रख सकते हैं। ये बैठने का पोस्चर हो गया आपका। इसके बाद दोनों हथेलियों को ध्यान मुद्रा में ले आइए। बहुत अच्छा। अब इस प्रकार से लाने के बाद आपको नाक से झटके से हवा को बाहर फेंकना है। छींकिए। तो पेट अंदर हो रहा है, सांस बाहर। इस क्रिया को, इस प्राणायाम को कपालभाति कहा जाता है। और कपालभाति यदि आप विधि पूर्वक, ध्यान पूर्वक, श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हैं तो आपके पेट संबंधी, वायु विकार संबंधी वात दोष दूर होते हैं और शरीर की सभी कोशिकाएं इससे मजबूत होती हैं, शक्तिमान होती हैं, ऊर्जामान होती हैं। और जोड़ों के दर्द इससे दूर होता है, सर का दर्द दूर होता है। यूँ कहें एक तरह से नेचुरल पेन किलर है कपालभाति। बहुत अच्छा। आँखों को खोलिए। कपालभाति समझ गए। इसी प्रकार से करना है, ध्यान लगा देना है किसी दिव्य शक्तियों पर या दिव्य चीज़ों पर। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। अब बायां हथेली जहाँ है वहीं रखिए, दाहिना हाथ उठा लीजिए, तर्जनी को मोड़ लीजिए इस प्रकार से। उंगली दिखाइए थोड़ा। बहुत अच्छा। इस प्रकार से उंगली का पोस्चर रखना है, अंगूठा सीधा, तर्जनी को मोड़कर, और बीच के दो उंगलियों को सीधा करेंगे, छोटी उंगली को अलग रखेंगे। अब हथेली को अपने मुंह की तरफ घुमाइए, अंगूठा को रखिए दाहिने नासिका पर, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए। फिर बीच की दो उंगलियों से बाएं नाक बंद करिए और दाहिना अंगूठा हटाकर दाहिने नाक से सांस को धीरे धीरे बाहर करिए। फिर दाहिने नाक से सांस भरिए, फिर दाहिना बंद करिए, बाएं नाक से सांस को फिर छोड़िए, फिर बाएं से भरिए, बायां बंद करिए और दाहिना से छोड़िए। इस क्रिया को 5 राउंड करिए, याद हो जाएगा। और अभ्यास करते समय आपका ध्यान उगते हुए सूर्य पर या चंद्रमा पर लगाकर भ्रू मध्य पर, जहाँ टीका लगाते हैं, जहाँ चंदन लगाते हैं, जहाँ बिंदी लगाते हैं, वहाँ मनस चक्र होता है। उस मनस चक्र पर ध्यान लगा करके करेंगे तो आपके अंदर एकाग्रता, कंसंट्रेशन, और इसका लाभ है कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएगा, मन को शांत रखेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। आपके अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उससे जो हमारे अंदर हार्मोन का सेक्रेशन होता है, वो भी हमारा धीरे धीरे बैलेंस में आता है। इससे ऑटो इम्यून डिजीज में बहुत काम करता है। इस क्रिया को कम से कम 5 मिनट से लेकर आधा घंटा, 1-1 घंटा तक आप कर सकते हैं।
सुविधा के तौर पर यदि आप बस की यात्रा कर रहे हैं, रेल की यात्रा कर रहे हैं, हवाई जहाज़ की यात्रा कर रहे हैं, तो आप बैठे बैठे सीट पर भी इस क्रिया को करते हुए यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। यानी आपके पास समय का सदुपयोग होगा और आप योग के साथ धीरे धीरे जुड़ना शुरू कर देंगे। अब धीरे धीरे दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करिए दोनों हथेली को, 5-7 बार रगड़ते हैं, आंख बंद रखते हैं अभी। और जब हथेली गर्म होने लगे तो उस गर्माहट को अपने चेहरे पर, ललाट पर स्पर्श करिए और धीरे धीरे स्पर्श करने के बाद अपने आँखों को आराम आराम से खोलते हैं। 3 बार लंबा सांस भरते हैं, लंबा सांस भरिए और मुंह से धीरे धीरे सांस को बाहर करते हैं। आप सभी भाई बहनों को, आप सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर संध्या वेला में योग के साथ जोड़ते हुए और आप सबके प्रति, आप सबके लिए मेरी यही मंगल कामना, शुभकामना है कि आप सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करते रहें और जीवन भर आप सुखी रहें और आनंद के साथ रहें, आपसी प्रेम भाईचारा कायम रखें। यही संदेश है आज का। धन्यवाद।